जहां धार जिले की भोजशाला अब सनातनियों का सत्याग्रह स्थल बन चुकी है। यहां मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, लेकिन खिलजी ने आक्रमण करके इस मंदिर पर कब्जा कर लिया था और इसे मुस्लिम लोग खिलजी से जोड़कर इसे मुस्लिम प्रॉपर्टी मानते हैं। आज भी मुस्लिम पक्ष हर जुम्मे को नमाज पढ़ने की जिद करता है। ये सीधा सीधा लैंड जिहाद है। सैकड़ों साल पुरानी जमीन हड़पने की जंग 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, जो शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन आ रही है। हिंदू पक्ष ने संकल्प लिया है कि पूरे दिन अखंड पूजा चलेगी, मां वांगदेवी की आराधना होगी, कोई विघ्न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 5 दिवसीय अखंड पूजा शुरू हो चुकी है। पूजा रोकने की कोशिश करने वाले कोई भी शक्ति अब कामयाब नहीं हो पाएगी। प्रशासन अक्सर मुस्लिम पक्ष के आगे झुक जाता है, लेकिन इस बार हिंदू जाग चुका है। अब कोई समझौता नहीं होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। मांग साफ है कि 23 जनवरी को भोजशाला में पूरे दिन केवल हिंदुओं को पूजा की अनुमति, मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित हो। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। एएसआई के 2003 के आदेश में शुक्रवार को आने वाली बसंत पंचमी का जिक्र नहीं है, इसीलिए हिंदू पक्ष का हक सर्वोपरि है। ये सिर्फ पूजा का मामला नहीं, सनातन संस्कृति की रक्षा का युद्ध है। खिलजी जैसे आक्रमणकारियों की दी हुई विरासत को अब सहन नहीं किया जाएगा। भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है और रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले भोपाल जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। धार में जो भोजशाला है उसमें ये पहले क्लेम कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष क्लेम कर रहे हैं, जबकि हमारा मानना यह है कि हिंदू पक्ष का एक लंबे समय से करीब 1913 से ये बाइट वहाँ पे चल रही है, पूजा अर्चना 1913 से चल रही है। और हमारा मानना यह है कि वहाँ पर किसी का दावा नहीं है। तो इसके लिए हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में विष्णु शंकर जैन जी, उन्होंने वहाँ पे रिट अभी लगाई हुई है। उससे पहले हिंदू पक्ष ने इंदौर हाई कोर्ट में भी इसके लिए रिट लगाई हुई है। और उनका कहना यह है कि 7 अप्रैल 2003 को एक फैसला आया था, एएसआई ने जो फैसला दिया था जी, वो फैसला हमें मंजूर नहीं है। उस फैसले के हिसाब से दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी, वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। जबकि हमारा मानना यह है कि क्योंकि 1913 से वहाँ पे हिंदू पक्ष ही पूजा अर्चना कर रहा है, तो हमें ही उसकी परमिशन मिलनी चाहिए। और इसी खबर पर मेरे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं रामस्वरूप शर्मा। राम जी, भोजशाला के लैंड जिहाद पर सनातनी सत्याग्रह सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए मुन्नी, में सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो था है ये ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ जो हिंदू है उनका ये दावा है जो लगातार 1900 से यहाँ पर लगातार पूजन अर्चन करते चले आ रहे हैं। बीच में जिहादियों की तरफ से यहाँ अवरोध और व्यापार उत्पन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन वर्ष 2003 में जो कि 7 अप्रैल 2003 को एक फैसला आया था कि हिंदू और मुसलमानों को दोनों को यहाँ पूजन और नमाज करने का अधिकार रहेगा। सप्ताह के 7 दिनों को अलग अलग 3 खंडों में बांटा गया था, जिसमें जो 5 दिनों का जो समय है वो आम जनों के लिए जो पर्यटक के रूप में आते हैं वो भोजशाला परिसर में जाएंगे और वहाँ की जो नक्काशी है, जो प्रतिमाएं है, भोजशाला का जो मंदिर है, वहाँ पर्यटक जाकर घूमेंगे। ऐसे 5 दिनों को पर्यटकों को सौंपा गया था, जबकि जो 2 दिन थे शुक्रवार और मंगलवार, इन 2 दिनों को हिंदुओं को और मुसलमानों को समय दिया गया था। मुसलमान वहाँ शुक्रवार के दिन नमाज अदा करेंगे पूरे साल, जबकि मंगलवार का जो दिन है वहाँ हिंदू पूजन अर्चन करेंगे। लेकिन उस जो आदेश था कोर्ट का, उसमें एक चीज स्पष्ट नहीं की गई थी कि यदि बसंत पंचमी का दिन माँ वाग्देवी का जो महत्वपूर्ण दिन है वो समर्पित होता है माँ सरस्वती को, यदि वो शुक्रवार के दिन पड़ता है तो ऐसी स्थिति में हिंदू पक्ष या मुसलमान पक्ष किस तरीके से डिवाइडेशन करेंगे, किस तरह से वो अपनी अपनी भूमिका अलग अलग तय करेंगे और कौन वहाँ नमाज पढ़ेगा और कौन वहाँ पूजा करेगा। इस चीज को कोर्ट का जो आदेश था उसमें स्पष्ट नहीं किया गया था। तो उसके बाद में चाहे 2003 की बात हो, 2013 की बात हो और 2016 की बात हो, इसको लेकर लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही उस फैसले के कारण, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं था। उसके बाद में इंदौर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एएसआई को लिखा था कि 98 दिन में इस पूरे मामले की जो सर्वे रिपोर्ट है वो कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए और उसमें जो एविडेंस और जो साक्ष्य है वो जो चाहे जाए कि इससे जुड़े क्या ऐसे तथ्य है कि ये कमाल मौला की बाजार है या बाग देवी मतलब माँ सरस्वती का मंदिर है। उस एएसआई 98 दिन की जो
सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार की थी और वो कोर्ट को सुपुर्द की थी। लेकिन उसके बाद में जो हिंदू संगठन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में ये उल्लेख था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले हाई कोर्ट इंदौर इसमें किसी तरह का कोई निर्णय नहीं देगा। अब लेकिन इसमें एक नया मोड़ ये आया है कि फिर आगामी 23 तारीख को यानी कि कल फिर इसमें बसंत पंचमी का दिन है और शुक्रवार का दिन इसके साथ पड़ेगा। तो मुसलमान जो है वो अपनी उस जिद पर अड़े हुए हैं कि वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हिंदुओं का ये कहना है कि इस पूरे दिन में वो जाकर वहां पूजन अर्चन करेंगे। चूंकि जो बसंत पंचमी का दिन है वो चाहते हैं कि हिंदू यहाँ पर पूरे दिन भर पूजन अर्चन करें। चूंकि मुसलमान यहाँ पूरे साल भर नमाज पढ़ते हैं शुक्रवार को, लेकिन जो बसंत पंचमी का दिन है वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक विद्रोह की स्थिति हमेशा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन वहां पर अलर्ट है और बड़ी मात्रा और थर्ड लेयर की यहाँ सुरक्षा है। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। जी, हालांकि राम जी जिस तरीके से कल शुक्रवार का दिन भी है और बसंत पंचमी का दिन जो है वो भी है, तो इस लिहाज से मंदिर के आसपास और साथ ही मंदिर के अंदर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पे की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत मजबूत मानी जाती है और इसमें 13 से ज्यादा जो एसपी है वो और 1 दर्जन के आसपास जो डीसीपी लेवल और डीएसपी लेवल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन के जो अलग अलग सुरक्षा बल है उनकी जो इकाइयां हैं वो अलग अलग खंडों में बटी हुई है। सीसीटीवी कैमरों की बात हो या और जो साइबर टीम है उनकी चप्पे चप्पे पर पूरी चीज को लेकर नजर है। किसी भी तरह के जो उपद्रवी है, किसी तरह का माहौल निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो पुलिस ने पूरी तरह से वहां तैयारी कर रखी है निपटने के लिए। नंदनी जी, हालांकि राम जी ये भी बताया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं विष्णु शंकर जैन के द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई है। इसके बाद हिंदू संगठन है जो वहां पे, उनका क्या कहना है? देखिए, हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार ये मांग चली आ रही है। चूंकि वर्ष 1913 से हिंदू संगठन लगातार पूजन करते चले आ रहे थे, लेकिन 1995 में 1997 में और 2003 में तो अवरुद्ध करने की कोशिश की गई थी और फिर लगातार वो जो एएसआई के कोर्ट के जो निर्देश आए थे उसके हिंदुओं ने लगातार पालन किया है। लेकिन अब जो एक हिंदू संगठन है, बहुत साला उत्सव जो समिति है उसके सब्र का बांध टूट गया है और वो ये चाहते हैं कि जो बसंत पंचमी का दिन है वो माँ सरस्वती को समर्पित होना चाहिए और पूरे दिन यहाँ पर अखंड पूजा होना चाहिए। अखंड पूजा से हिंदू संगठनों का तात्पर्य है कि ये पूजन सुबह से लेकर सूर्यास्त तक चले। जबकि 2003 में जो कोर्ट का आदेश आया था, कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें बसंत पंचमी के दिन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है वो मुसलमानों की नमाज पढ़ने के लिए आरक्षित था। लेकिन हिंदू इस बात से सहमत नहीं है, जबकि मुसलमान उसी फैसले पर अड़े हुए हैं। हालांकि मुसलमानों के लिए भोजशाला के जो दरवाजे हैं वो पूरे साल भर खुले हैं, लेकिन आज चूंकि कल बसंत पंचमी है, एक दिन के लिए मुसलमानों से हिंदू संगठनों के द्वारा आग्रह किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा भी आग्रह किया जा रहा है। हर तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मुसलमान संगठन है, जो जिहादी मानसिकता है, वो उस चीज पर कतई तैयार नहीं है। नहीं जी, हालांकि राम जी जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल एक तरीके से जो है तैनात की गई है। लैंड जिहाद का मामला एक तरीके से ये सामने आया, इससे पहले भी क्या कुछ ऐसी जो है याचिका दायर की गई थी इस मंदिर को लेकर के, या फिर बसंत पंचमी और हालांकि कल शुक्रवार का एक तरीके से इस मंदिर के लिए जो है बहुत बड़ा दिन कल भी है, जिस तरीके से आपने बताया कि अखंड पूजा होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 अप्रैल 2003 को यह मामला कोर्ट में, इंदौर हाई कोर्ट में दायर किया गया था और उसके बाद में सुनवाई की गई थी। उसके बाद में जो निर्णय आया था उसके पहले मैंने वो हमारे दर्शकों को और आपको बताया है कि उस फैसले में ये स्पष्ट नहीं था कि शुक्रवार का दिन जब आएगा और उसी दिन यदि बसंत पंचमी पड़ती है। ऐसा मौका 3 बार आया, एक 2003 में आया था, एक 2013 में आया था और ऐसा ही मौका एक 2016 में आया था। और इन तीनों समय मुसलमानों और आताताई तत्वों के द्वारा, जिहादी तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और वहाँ दंगे फसाद की जो है वो स्थिति निर्मित हो गई थी। ऐसे 3 बार के अनुभव मध्य प्रदेश की तत्कालीन। जी राम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।